Hello students, myself Binal Goswami from Thamna Education Institute. In this video, we learn Standard 4th English Semester 2, Unit number 8, The Great Hero. Students, in this lesson, in Activity 1, we learn that there are so many great personalities like Mahatma Gandhi, Sardar Bhai Patel, Bhagat Singh, Jagdish Chandra Bose, Swami Vivekanand, Jawaharlal Nehru, that sacrificed their life for the freedom, pride, and the glory of the nation. Right? Okay. Then in Activity 2, we learn about Mahatma Gandhi. Who is Mahatma Gandhi? He fought against the British to give us freedom, right? And he believed in truth and non-violence. He is also called the father of the nation, right? So students, in Activity 2, we learn a small incident about Mahatma Gandhi's life, right? When he was child. जब वो छोटे थे तो उनके क्लास में इंस्पेक्शन आता है तो टीचर उनको इशारे से कहते हैं कि दूसरे की जो स्लेट है उसमें से कॉपी कर लो, बट मोहन डिड नॉट कॉपी, राइट? सो थ्रू दिस इंसिडेंट वी लर्न दैट मोहनदास करमचंद गांधी मीन्स गांधी जी कभी भी कॉपी नहीं कर रहे थे एंड नेवर स्पीक लाई, वो ऑलवेज क्या कर रहे थे? स्पीक ट्रूथ, राइट? ओके, सो लेट अस रिवाइज वर्ड मीनिंग. एक्शन मीन्स एक्ट, करना. ऑनेस्ट मीन्स ट्रूथफुल, सच्चाई. एनुअल मीन्स ईयरली, पूरे ईयर का. इंस्पेक्शन मीन्स चेकिंग, चेकिंग आता है ना, इंस्पेक्ट करना. देन टू डिक्टेट मीन्स उससे लाउड, ज़ोर से बोलते हैं कोई और हमको लिखना है, डिक्टेट. और साइन मीन्स सिग्नल, इशारा करना, राइट? ओके, नाउ लेट अस रिवाइज एक्टिविटी 3. डिस्कस एंड सेट द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स. हमको क्या करना है? जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड एक्टिविटी 2 है, राइट? सो डिस्कस करना है. 1 नंबर, What do you learn from the life of the मोहन? हमने जो स्टोरी पढ़ी मोहन की, उनमें से हमको क्या सीखने को मिलता है? सो हमको क्या सीखने को मिलता है बच्चों? कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, राइट? एंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड डू नॉट चीट अवरसेल्व्स और अदर्स. दूसरों को भी चीट नहीं करना है और ख़ुद को भी चीट नहीं करना है, राइट? सो आंसर क्या आएगा? We learn that we should always speak the truth. We should always be honest and we should not cheat ourselves or others. Second, do you think what Mohan did was correct? क्या सोचते हो आप, जो मोहन ने किया वो करेक्ट था, सही था? यस, सर ने भले कहा कि कॉपी करो, बट अगर वो कॉपी करेगा तो उनको ही नहीं आएगा, राइट? सो क्या आएगा आंसर? यस, आई थिंक मोहन डिड द राइट थिंग. सो स्टूडेंट्स, हमको भी कॉपी करनी नहीं चाहिए, जितना भी आता है उतना ही लिखना चाहिए, अदरवाइज वी चीट अवर सेल्फ, हमको ही नहीं आएगा, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Do you think that a person should copy to pass in exam? आप सोचते हो कि कोई भी पर्सन को कॉपी करना चाहिए एग्ज़ाम में पास होने के लिए? नहीं, एग्ज़ाम तो कल ख़त्म हो जाएगी. अगर आप कॉपी करोगे तो आपको ही नहीं आएगा आगे जाके, राइट? सो आंसर क्या आएगा? नो, ए पर्सन शुड नेवर कॉपी टू पास द एग्ज़ाम. 4th, डू यू एग्री दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी? आप एग्री हो कि ऑनेस्टी ही बेस्ट पॉलिसी है? यस, क्योंकि ऑनेस्टी ही हमारे लिए
अच्छा है, ऑनेस्ट रहेंगे तो हमको सब अच्छा करेंगे, राइट? सो यस, आई एग्री दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एंड फिफ्थ, इज़ कॉपिंग गुड और बैड? कॉपी करना गुड है कि बैड? अच्छा है बच्चों? नो, बैड, बुरी बात है कॉपी करना, राइट? सो कॉपीइंग इज वेरी बैड, राइट? ओके, नाउ let us revise activity 4. In activity 4, we learn a poem, Mahatma Gandhi We Adore, written by Tirupati Chandra Patla, right? Okay. In this poem, the poet says about the Gandhiji's nature, right? So let us revise word meaning. To adore means to deep love and respect for someone. किसी के लिए लव होना और रिस्पेक्ट होना, राइट? तो डीप लव एंड रिस्पेक्ट फॉर समवन. टू चेरिश मीन्स प्रोटेक्ट एंड केयर लविंगली. टू वैल्यू एंड टू गिव ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा, और टू वैल्यू करना, राइट? Noble means having good qualities and morals, very good manners and good morals होना, quality good होना, right? Non-violence means use of peace, no fighting or war, शांति से काम करना, fighting और war नहीं करना. Soul means person, और role model means example. Okay. Then let us revise activity 5. Make a list of words from activity 2 and activity 4 which are related to महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के लिए जो रिलेटेड वर्ड है वो उसका लिस्ट बनाना है. तो फर्स्ट महात्मा, ट्रूथ, ऑनेस्ट, फ्रीडम, नॉन वायलेंस एंड गॉड, राइट? ओके. Then exercise number B, which of the following words or phrase can be added to the above list? Why discuss with your teacher and classmates? दूसरे कौन से वर्ड रिलेटेड महात्मा गांधी है जो हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं? तो सत्याग्रही. क्यों सत्याग्रही? बिकॉज महात्मा गांधी बिलीव्ड इन सत्याग्रह. लॉयर, because Mahatma Gandhi was a lawyer. Freedom fighter, because Gandhiji was a freedom fighter. Father of the nation, because Gandhiji was called by that name. Simple, because Gandhiji wore simple clothes and lived in simple life. Inspirational, because Gandhiji's life is an inspiration to us. And courageous, because Gandhiji was courageous for childhood, right? Okay. Now let us revise activity 6. In this activity we learn about Gandhiji and Vallabhbhai Patel. Both one day Gandhiji and Vallabhbhai Patel were talking in a jail when Gandhiji say about one old lady and who was frightened and cried out for help. वो हेल्प के लिए चिल्लाती है और द नेबर्स रश इन द हाउस एंड किल द स्नेक, और स्नेक को मार देते हैं. एंड इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द डेड स्नेक फार अवे द ओल्ड लेडी फ्लैग इट ऑन टू द रूफ. वो रूफ पे रख देती है, राइट? एंड समटाइम्स लेटर ए काइट फ्लाइंग ओवरहेड एंड स्पॉटेड द डेड स्नेक. उसने देखा कि वहाँ पे डेड स्नेक है. तो इन इट्स बीक द काइट हैड ए पर्ल नेकलेस विच इट हैड पिक्ड अप फ्रॉम समवेयर एंड इट ड्रॉप्ड द नेकलेस एंड फ्लू अवे विद द डेड स्नेक, राइट? सो थ्रू दिस स्टोरी गांधीजी टेल अस दैट नथिंग इज मीन्स सम ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं, ऐसा भी टाइम आता है कि जब डेड स्नेक भी
काम आ सकता है, राइट? ओके, एंड ऑल्सो Vallabhbhai Patel tell a story to the Gandhiji, right? And he said that one day a banya found a snake in his house and he could not find anywhere to kill it for him, and he did not the courage to kill it himself. So beside hated killing any living creature, so he covered the snake with a pot and he left it out. उसने क्या किया, स्नेक को पॉट के अंदर रख दिया और वहाँ पे पॉट रखने दिया. तो as luck would have it, that night thieves broke into the banya's house and they entered the kitchen and saw the overturned pot. तो उस थीव्स को क्या लगा कि ये पॉट के अंदर कुछ है, तो they thought the banya has hidden something valuable here. And as they lifted the pot, the snake stung, and all of them ran for their lives. Right? Okay. So ये जो स्टोरी है किसने कही थी? सरदार भाई पटेल ने. किसको? गांधी जी को. Right? Okay. तो both the stories are very interesting. So let us revise word meaning of activity 6. To remark means to say. To relate means to tell, कहना, बताना. To illustrate means to show. To cry out means shout, चिल्लाना. To rush means run, दौड़ना. To return means to go back, वापस जाना. Flog means through, फेंकना. Overhead means over, ऊपर. टू स्पॉट मीन्स सी, देखना. ऑब्जेक्ट यानी कि थिंग, चीज़. पोल मीन्स ए लॉन्ग स्टिक. टू हेट मीन्स टू डिसलाइक वेरी मच. क्रीचर यानी कि एनिमल. थीव्स मीन्स रॉबर्स, चोर. टू ब्रेक इनटू मीन्स टू एंटर ए हाउस टू स्टील और रॉब, किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसना. Overturned means upside down. Valuable means expensive. Sting मतलब बीट, करड़ना, right? Okay. Now let us revise activity 8. In this activity we learn a story about a small child who asked Gandhiji, why you don't wear a shirt? आप क्यों शर्ट नहीं पहनते हो, राइट? एंड ही ऑल्सो टेल दैट माई मदर स्यू कुर्ता. इफ़ यू वॉन्ट टू स्यू देन माई मदर एफर्ड इट एंड आई कैंट एफर्ड, राइट? बट गांधी जी replied that I am very poor, I can't afford a kurta. So the boy say, my mother sew well, कि मेरी मम्मी कुर्ता सीती है, राइट? बट गांधी जी सेज, हाउ मैनी कुर्तास कैन योर मदर मेक? गांधी जी ने क्या कहा कि तुम्हारी मम्मा कितना कुर्तास बना सकती है? देन वो वन बॉय कहता है कि हाउ मैनी डू यू वांट? आपको कितना चाहिए? फिर गांधी जी रिप्लाई, आई एम नॉट अलोन, सो आई वुड बी राइट for me to be the only one to wear a kurta. और देन जो बॉय है वो क्या रिप्लाई देता है कि आई विल आस्क माई मदर टू मेक एज मैनी एज यू वांट, कि आपको जितने भी चाहिए उतना मेरी मम्मी बना देगी. देन गांधी जी रिप्लाई, आई हैव ए वेरी लार्ज फैमिली, आई हैव 40 करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. सो How can your mother make kurtas for all of them? The boy became very thoughtful. 40 crore brothers and sisters? Gandhiji was right. So, in this story, Gandhiji says the entire nation was Gandhiji's family and he was the head of that family. Right? Okay. So, let us revise word meaning of activity 8. To visit means to meet.
डिस्ट्रेस्ड मीन्स वेरी अनहैप्पी, टू वंडर यानी कि टू हैव क्वेश्चंस, जेंटली काइंडली, टू एफर्ट मीन्स टू हैव इनफ मनी टू बाय समथिंग, pity means kindness, to sew means to stitch, to persist means to continue, to explain means to tell, एंटा यानी कि होल, नेशन यानी कि कंट्री, कंपेनियन मीन्स फ्रेंड, राइट? ओके, नाउ let us revise extra MCQs of this lesson. First, मोहनदास loved blanks. मोहनदास को क्या पसंद था? ट्रूथ. मोहन was always कैसे थे? राइट, रॉन्ग के ऑनेस्ट? ऑलवेज ऑनेस्ट. द इंस्पेक्टर गेव ए ब्लैंक्स. इंस्पेक्टर क्या देते हैं? साइंस टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट के ग्रामर टेस्ट? तो स्पेलिंग टेस्ट. मोहन डिड नॉट नो द स्पेलिंग ऑफ कैटल. कैटल के रैटल, कैटल. द टीचर मेड ए साइन टू कॉपी फ्रॉम. टीचर ने कैसे साइन की? किसमें से कॉपी करने को कहा? द नेबर स्लेट. मोहन्स टीचर वॉज ब्लैंक्स. सैड, हैप्पी के एंग्री? एंग्री हो गए, बिकॉज ही डिड नॉट कॉपी टू द नेबर स्लेट, राइट? 7. द ब्लैंक्स लाफ्ड एट मोहन. कौन हंस रहा था मोहन पे? स्टूडेंट्स. द नेबर्स ब्लैंक्स द स्नेक. नेबर्स ने क्या किया? स्नेक को किल कर दिया. द वुमन थ्रू द डेड स्नेक. वुमन ने डेड स्नेक को कहाँ पे रखा? गार्डन में, ट्री पे के रूप में? तो ऑन द रूफ. द डेड स्नेक वॉज स्पॉटेड बाय ए ब्लैंक्स. किसने देखा? मैन, वुमन के काइट, काइट. द काइट हैड ए ब्लैंक्स इन हिज बीक. काइट के बीक में क्या था? पर्ल नेकलेस. द बनिया हेटेड लिविंग एनी लिविंग क्रीचर्स. बनिया को किसी लिविंग क्रीचर्स को किल करना नहीं पसंद था, राइट? द बनिया कवरेड द स्नेक विथ ए पॉट. किससे कवर कर दिया स्नेक को? पॉट से. सम ब्लैंक्स केम इनटू द बनियाज हाउस. कौन आया बनिया के हाउस में? थीव्स. द बॉयज हार्ट वॉज फिल्ड विथ पीटी. बॉय को क्या होने लगा? गांधी जी के लिए पीटी फील करने लगा, उसको दया आने लगी, राइट? गांधी जी कुड नॉट एफोर्ड ए ब्लैंक्स. गांधी जी क्या नहीं खरीद सकते थे? कुर्ता. गांधी जी हैड ब्लैंक्स करोड़ ब्रदर्स एंड सिस्टर. गांधी जी के कितने ब्रदर एंड सिस्टर थे? 40 करोड़. एंड द एंटायर ब्लैंक्स वॉज गांधी जीज फैमिली. और जो एंटायर वर्ल्ड स्टेट या नेशन, नेशन वॉज गांधी जीज फैमिली, राइट? ओके, so students, I hope you understand and revise this chapter. So let us read for exam, right? Okay.